सुप्रभात। तो कल हम पहुंच गए थे वृंदावन, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन हो गए थे रात को। तो अभी हम जा रहे हैं पहले बांके बिहारी जाएंगे, टाइम पे दर्शन हो गए। तो उसके बाद प्रेम मंदिर है और इस्कॉन टेम्पल है, जमुना घाट है, इन जगह घूमेंगे। यमुना, हाँ, यमुना घाट पे। हेलो गाइस, कैसा आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अरे इधर देख के बोलो। आपका अपने न्यू ब्लॉग में आज का ब्लॉग होने वाला है। उसमें हम कहाँ जा रहे हैं? बांके बिहारी हाँ, टेम्पल देखने, भगवान देखने जा रहे हैं। वो वाला टेम्पल देख। तैयारी चल रही है, तैयार हो रही है। ये देवी भी तैयार हो गई है, ये देवता भी तैयार हो। ये देवता तैयार हैं, वो देवी भी तैयार हो रही है, ये देवी भी तैयार हो रही है, और ये मसान भी तैयार है। देखो हमारा। रात को हम यहाँ ठहरे थे, पूरा 3 बेड लगे हुए थे यहाँ पे, तो हो गया था सोने के लिए। 1100 रुपये लिए हैं आज शाम 4-5 बजे तक, क्योंकि हम यहाँ से दर्शन करके मथुरा जाएंगे। कल सुबह मथुरा में जितनी जगह घूम लेंगे, फिर उसके बाद शाम को वहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो पहले फ़िलहाल यहीं पे नज़दीक पे है बांके बिहारी, लेकिन लाइन लग जाती है लंबी लंबी। तो यहीं पे जूते चप्पल उतारेंगे, यहीं से लग जाएंगे लाइन में सीधे, और देखते हैं दर्शन कितने बजे तक हो पाए। शायद 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही, भीड़ रहती है। वैसे अभी तो कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है गर्मियों में, तो ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने अपने जूते चप्पल उतार दिए रूम पे ही, और मंदिर की तरफ रास्ते लगे हुए हैं। पिछली बार तो हमें ये पूरा दे मैं बोलूँ ना बाहर लुसियानो, पिछली बार तो ये पूरा खाली मिला था हमें। अभी है भीड़, बहुत भीड़ है। मंदिर के अंदर जाने से पहले हमें प्रसाद भी लेना पड़ेगा, तो यहीं से ले लिए प्रसाद, जो कि पेड़ा दिया जाता है यहाँ पे प्रसाद बांके बिहारी के मंदिर में। फिर वो भोग चढ़ा के आपको वापस ही किया जाता है। सुबह सुबह की भीड़। सोए हम 3 बजे थे, तो थोड़ा सोचा 2-3 घंटे सो जाते हैं, फिर थोड़ा लेट निकल लेंगे, कोई बात नहीं। जल्दी दर्शन हो जाए तो ठीक है। पिछली दफे हमें सिर्फ भीड़ मंदिर के बाहर पे मिली थी, जो 200 आदमी थे। इस बार तो यहीं से लाइन चालू है, यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी 50-60 मीटर आगे होगा मंदिर। अभी पहले प्रसाद लेंगे। मंदिर वाली गली, और यहाँ से गली थोड़ा संकरी हो जाती है, और बंदर बैठे हुए हैं हर जगह पे। ये टोपी मोबाइल हर चीज छीन लेते हैं अपनी रिस्क पे। चलो आप मोबाइल हाथ में पकड़ के आ गए मंदिर के पास। लेफ्ट में है मंदिर, यहाँ से मंदिर के लिए अंदर पहले ही हमने ठीक किया, बाहर ही उतार लिए जूते रूम पे ही। यहाँ से मंदिर घुसने के लिए अंदर ये गेट नंबर 3 है एंट्री करने के लिए। पिछली बार हम इधर से गए थे, उस वाले गेट से, इस बार इधर वाले गेट से जाएंगे। चलो चलो। साथ में रहो। माता जी रुको। अब यहाँ से हाथ पकड़ के रखने होंगे बस। राधे 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 राधे। भैया कैमरा लो। अभी हम सिर्फ गेट के पास ही पहुंचे हैं। अंदर की भीड़, अंदर की भीड़ देख रहे हो। थोड़ा सा भी दर्शन करने के लिए मिल गए तो बहुत है। अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। दर्शन तो हो गए, अब वापस चलेंगे एक बार रूम पे। भीड़ तो है और भीड़ तो थी, लेकिन हो गए दर्शन जल्दी से। धक्के तो ऐसे मारते हैं जैसे हम जानवर हो, ये समझ में नहीं आता। व्यवस्था नहीं है और बस, और सब कुछ ठीक है। दर्शन तो करने ही है हमने, हम लोगों ने जैसे भी करना।
तो हमारे लिए थोड़ा नज़दीक था, जल्दी हो गए दर्शन, क्योंकि नज़दीक पे ही लिया था हमने। अभी पहले रूम पे चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे इसके बाद। बाकी भी यार तो दर्शन हो गए। अब क्या पता प्रेम मंदिर में से तो रात में अच्छा लगता है, लेकिन फिर हमें शाम को मथुरा के लिए निकलना है। कल इनको मथुरा में घूमना है। बल सुबह से भूखे हैं तो कुछ खा लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। यही है गली हमारी, इसी गली में ऊपर रूम है, इसी बिल्डिंग पे। तो कुछ खा लेते हैं पहले, फिर चलते हैं रूम पे। तो अभी हम बांके बिहारी से आए हैं, पहले प्रेम मंदिर, और यहाँ बांके बिहारी से यहाँ तक के ई रिक्शा में आए। हमसे लिए गए हैं 30 रुपये। वो मथुरा विकास प्राधिकरण के ई रिक्शा हैं ये, तो ठीक ही होगा प्राइस जो भी होगा। पहले यहाँ से फिर वापस जाएंगे, रास्ते में ये है इस्कॉन टेम्पल, फिर जाएंगे वहाँ, क्योंकि ये 12 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए हम पहले यहाँ आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। सामने प्रेम मंदिर, पहले रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, हम इस बार बैग वैग रूम पे छोड़े हुए, नहीं तो पिछली बार दिक्कत हुई थी, बैग भी हाथ में, सब कुछ हाथ में था हमारे। ये घूम के आना पड़ा एंट्री के लिए। अभी पहले एंट्री करते हैं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर देखते हैं इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता देखते हैं। पिछली बार भी आए थे, लेकिन वो हम रात में आए थे, इस बार दिन में आए। तो ये है मेन एंट्री के गेट के बगल में ये जो कालिया नाग वाला दृश्य बना रखा है। शायद मेरे को ही कम दिख रहा है यार, पता नहीं फॉग की वजह से क्या हो रखा है। ये है, और सामने ये भव्य मंदिर है। पिछली बार हम मंदिर के अंदर नहीं गए थे, तो इस बार मंदिर के अंदर भी चले जाएंगे। पिछली बार हम जहाँ से हमने रूम बुक कर रखा था, वहाँ का एड्रेस भूल गए थे और अंधेरा हो गया था, तो हमें लगा पहले रूम पे पहुँच जाए। पता चल रहा है फिर रूम पे भी नहीं पहुँच रहे, लेकिन किस्मत अच्छी थी, रूम पे भी पहुँच गए थे। मंदिर का जो निर्माण है वो पंडित कृपालु जी महाराज है, उनके द्वारा करवाया गया था, जैसे कि सबको पता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, कहना हमारा फर्ज है। और इसको बनाने में लगभग 11 साल लगे थे। इसको बनाने में बहुत बड़ा मंदिर है, 11 साल तो लगे ही होंगे, और पता नहीं कितना पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ होगा। पहले दिखा तो मुझे। दिखा रहा हूँ, तुझे क्या दिखाऊंगा, सामने दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम ना यहाँ पे पहुँच गए प्रेम मंदिर, और यहाँ पे जब कालिया नाग को कृष्ण भगवान जी ने मारा था ना, तब को यहाँ पे आ गए। हम पहले भी आए थे, बट पूरा नहीं देखा था ना, इसीलिए हम फिर से आ गए। यहाँ पे कितना सुंदर दिखाया गया है, देखो गैया भी कितनी सुंदर लग रही हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उनके बड़े भाई, अपने गैया चराने के लिए जंगलों में रहते थे, और ये इनके सखा हैं, इनके दोस्त। कितना टाइम लगा होगा ये सारी कलाकृति बनाने में। गैयों को भी इतना सुंदर बनाया गया कि जैसे असली में होंगे ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे असली में होंगे। पूरा यहाँ से पीछे की तरफ जो है पूरा जंगल का दृश्य दर्शाया गया है। जंगल का दृश्य दर्शाया गया है। मुंह भी साला ठंड के कारण सही से नहीं बोल पा रहा। ये मंदिर की बैक साइड है, पीछे की साइड है। ये एक चीज याद आती है कि जो हम बचपन में श्री कृष्ण लीला देखते थे, ये सब चीजें वापस आ जाती हैं आंखों के सामने, जो हमने बचपन में देखा होगा। जिसके लिए हम सुबह सुबह टीवी, एक गांव में 1-2 ही टीवी होती थी, जहां पूरे गांव में, जैसे कि मैं अपने नैनीहाल में नानी गांव में रहता था, तो पूरे गांव में 1-2 टीवी होती थी, जहां के सुबह या शाम जब ये आता था, दिन में 10-11 बजे, तो भीड़ लगी रहती थी। श्री कृष्ण लीला आती थी और महाभारत रामायण ये चीजें। और यहाँ पे ये जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं महाभारत के युद्ध में, और कितना सुंदर रथ बना रखा है। गोवर्धन पर्वत वाला दृश्य, जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने कर्णिका पे उठा लेते हैं और अपने गांव वालों की रक्षा करते हैं इंद्रदेव के प्रकोप से। अब इंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया, उसके लिए आपको श्री कृष्ण लीला देखनी पड़ेगी या पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ नहीं बोला जाता वीडियो में, लंबा हो जाएगा ना। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर।
पिछली बार नहीं गए, इस बार चले जाते हैं मंदिर के अंदर भी। अभी आरती हो रही है, लोग सरकने का नाम नहीं ले रहे। दर्शन दे दिया तो सरको ना भाई। और है प्रेम मंदिर का, ये है श्रीला प्रभुपाद जी की मूर्ति। यहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा है, ऊपर नीचे सेम ही प्रतिमाएं लगी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी वैसे ही है जैसे नीचे था। हो गए दर्शन, अब बाहर निकलो प्रेम मंदिर से। ले पकड़ मोबाइल, वीडियो बना। अरे तो तेरे को बैठना नहीं आता है। मंदिर से बाहर तो अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, क्योंकि दिन भर के लिए फिर साफ सफाई होती है। जो ये स्टाफ है खाना पीना खाएगा जो भी है, फिर ये 3 बजे खुलेगा। भीड़ देखो अभी भी है, 12:30 बजे लगभग बंद होगा शायद। यहाँ से बाहर निकल के इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाएंगे, इस्कॉन मंदिर की तरफ। अगर खुला होगा तो अंदर चले जाएंगे, शायद वो भी बंद हो जाता होगा 12:30 से। तो हम प्रेम मंदिर से आए थे इस्कॉन टेम्पल, तो इस्कॉन वालों ने बोला भाई आप जल्दी आगे वापस जाओ, फिर 4 बजे आना, है ना। मैं इनसे कह रहा था कि लेट हो जाऊंगा, तो लेट ही हो गए। फिर उन्होंने कहा कि बंद हो गया भाई अभी, फिर 4 बजे आना। तो उससे हम 4 बजे तक तो निकल जाएंगे मथुरा के लिए। तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं निधिवन, निधिवन के बाद जमुना घाट चलेंगे, 2-3 जगह घूम लेंगे, फिर उसके बाद मथुरा निकल जाएंगे। तो यहाँ से पहले हम वापस आए बांके बिहारी पे, बांके बिहारी से फिर यहाँ से भी रिक्शा लगे होते हैं, इनमें बैठ के निकलते हैं निधिवन की तरफ। अब जा रहे हैं निधिवन के अंदर। और निधिवन वाले जो बंदर हैं ये बड़े खतरनाक, क्योंकि ये चलो टोपी मोबाइल या चश्मा उठा के, नहीं चश्मा मोबाइल या जो भी आपका पहना हुआ टोपी उठा के ले जाएंगे, तब तक नहीं देते जब तक आप इनको कुछ खाने के लिए नहीं दोगे बंदरों को। तो मैंने टोपी उतार दी अपनी, माता जी को बोला चश्मा उतार दो, और मोबाइल अपनी रिस्क पे चला रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। क्या फ़ायदा अगर ब्लॉग ना बना पाया। पकड़ तो रखा मैंने टाइट, लेकिन फिर भी छीन लिया तो फिर गिरा के तोड़ेंगे ही वो। ये निधिवन के अंदर की एंट्री की भीड़ देखो, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है अंदर से, और रुक रुक के चल रहे हैं सब। पिछली बार आए थे तो हम बिल्कुल खाली था, मतलब क्या। इस बार ये देखो हर जगह से लाइन लगी हुई है, और अंदर अभी घुस नहीं पाए हम। 20 मिनट से खड़े हैं और ग्रुप करके भेज रहे हैं अंदर। और ये पीछे भीड़ बाप रे। और यहाँ हमारा ये कुत्ता दब रखा है। ये है निधिवन का एंट्री गेट। और इस यहाँ सामने रखो जूते चप्पल। उसके बाद यहाँ से है एंट्री, देखिए। और इसी के बगल में है एग्जिट, जब निकलते टाइम सामने एग्जिट है।
हम निधिवन के अंदर, और इस बार यहाँ पे पूरे टीन शेड लग चुके हैं, नहीं तो ये खुला था ऊपर से पिछली बार। आधे में लगा हुआ था ये शेड और आधे में नहीं लगा हुआ था। जो ये वृक्ष दिख रहे हैं इनकी हाइट इतनी होती है और बोलते हैं कि इनमें गोपियों का वास होता है। ये गोपियां नहीं होती, इनमें गोपियों का वास होता है और इनको उसी की तरह पूजा जाता है। पिछली बार क्या था, खुला था तो बंदर टोपी मोबाइल छीन के जंगल यहाँ फेंक देते थे अंदर। तो इस बार इन्होंने थोड़ा सिक्योरिटी के लिए ये कर दिया है। अच्छा हुआ कि ये इन्होंने बंद कर दिया। ऐसी भीड़ में क्या ही दर्शन कर पाओगे यार, कोई फायदा नहीं है ऐसी भीड़ में आने का। मुझे तो लगा था कि पिछली बार की तरह खाली मिलेगा, इस वजह से ये निधिवन के अंदर घुस गए। अंदर घुस गए। ये क्या है? ये है ललिता कुंज। ये देखिए, इस मंदिर के अंदर घुसने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, बताओ। और इतने राउंड, इतने में ही ये नहीं हो पाया, आधे घंटे से ज्यादा हो गया हमें। यार राउंड ही तो लगाना, परिक्रमा तो करनी है भाई साहब। हे प्रभु, भीड़ वहीं पीछे शुरुआत में ही थी, हाँ, लेकिन यहाँ आगे खाली है, पूरा आगे खाली है। भीड़ वहीं पे थी शुरू में और पूरा रास्ता खाली है, क्योंकि वहां पे लोग दान दे रहे हो, कोई श्रृंगार लेके आया है राधा रानी का, इस वजह से वहां पे भीड़ लग रही है। ये सखियां हैं राधा रानी जी की, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये संतों की समाधियां हैं, जितने भी महान संत हुए हैं। ये अब यहाँ से बाहर के लिए है, लास्ट है ये बाहर। और अब यहाँ से चलते हैं, अगर टाइम रहा तो। ये कह रहे हैं कि हमें जमुना घाट जाना है, तो देखते हैं अगर टाइम लग पाता है तो वहाँ भी चलेंगे। और पहले ये जगह खाली खाली रही होंगी, लेकिन अब बिल्डिंगें बन गई, घर बन गए बहुत सारे, तो पूरा गलियाँ बहुत संकरी हो गई हैं अब तो ये। और यहाँ आगे हम जमुना घाट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक वृक्ष है, दिखाता हूँ अभी। ये है कदम का वृक्ष, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और इसमें ऊपर चढ़ के छुपा दिए थे। यहाँ तक होता था जमुना घाट पहले, अब धीरे धीरे कम हो गया। और ये कालिया नाग को जब मारा था उसका कालीदय मंदिर है ये, जो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था। तो घाट मतलब यहाँ तक होता था और पानी का लेवल यहाँ तक होता था, अब बहुत नीचे चला गया है। जितने जितने पानी नीचे चला जाता गया, लोग घेरते गए। जो पानी नीचे जाता गया, अभी नदी के किनारे तक दुकानें खोल रखी हैं। ये है यमुना घाट। चलो राइड लेनी है आपको, जाना है, चलो फिर नीचे से। और ये 100 रुपये सवारी बोल रहे हैं। या पीछे से हमने पता करते आए, थोड़ा देखो, थोड़ा आगे करो, कोशिश करो तो कामयाबी मिली जाती है। ये 50 रुपये कह रहा है ये भाई, तो हमें थोड़ा कम ही रखना है ना बजट। सुबह से घूम ही रहे हैं तो बजट थोड़ा सा हिल रहा है, तो वो हिल डुल को थोड़ा कम करना पड़ेगा ना, बजट को थोड़ा स्थिर रख के। क्या अभी ये भरने का वेट करेगा इसका? वैसे तो कहते हैं जमुना जी साफ ही रहती है और गंगा नदी भी साफ ही रहती है, लेकिन फिर भी एक पानी का कलर भी अलग हो रखा है और ये अलग ही सी ही गंध आ रही है पानी में, क्योंकि लोग कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि अपना जो भी वेस्टेज होता है वो नदी में ही फेंकते हैं और कहीं सामने ही बह रहा है। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जो लोग कभी सुधरने नहीं होंगे तो वो नहीं सुधरेंगे। हर चीज़ सरकार नहीं छोड़ सकते हैं, लोगों को खुद से भी जागरूक और जिम्मेदार होना पड़ता है। जिसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है कि लोग कितने जागरूक हैं। ये देखो, फूल पत्ते डालना अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी गंदगी डालना वो बहुत गलत लगता है, खराब लगता है, बुरा लगता है।
तो जमुना घाट पे हमने आए तो राइड भी कर ली। अब चलते हैं वापस जहाँ ठहरे हुए थे और अपना सामान बांधते हैं और निकलते हैं मथुरा की तरफ। कल दिन भर मथुरा घूम लेंगे और 3-4 बजे घर के लिए निकल लेंगे। अगर 3-4 बजे निकले तो 7-8-9 बजे तक बल्लभगढ़ पहुंचेंगे और वहां से लगभग 1 या 1.5 घंटा लगता है शादीपुर पहुंच जाएंगे। तो वृंदावन तो हम घूम लिए। अब इनका सोचना क्या है? आपका सोचना कहाँ जाएंगे हम देवी जी? बरसाना। अब हम जाएंगे यहाँ से बरसाना। जाएंगे पहले बरसाना पहुंचेंगे 4 अभी 5 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगर खुला रहेगा तो बरसाने के दर्शन होंगे राधा रानी महल के और उसके बाद जाएंगे कहाँ राधा रानी कुंड और वहाँ पे बरसाना में नंद गांव भी है और वहाँ से 2 दर्शन कल हो जाएंगे। अगर एक आज रात को हो गया तो वहीं से निकल जाएंगे सीधे मथुरा के लिए। वहीं से अपने घर की बस पकड़ के सीधे जाएंगे घर, क्योंकि हमें मेट्रो भी मिलनी चाहिए टाइम पे, क्योंकि बस में अतिमति कोड़ा लगा है। मैंने तो आँख ही बंद भी नहीं करी भी रात मती जो है रात को ना खतरा भी है, बहुत धुंध लग रही है, खतरा भी है। और ये सो रखा है एक। और जल्दी पैकिंग करो फिर निकलते हैं। ये देवी को तो बहुत थक लग गई होगी बहुत ज्यादा।